जो आपने जो पॉइंट रेज किया बड़ा इम्पोर्टेंट है। कई लोग इसको नेगेटिव्स में लेके जाएंगे, लेकिन उस खत्ते की अमन के लिए, बिकॉज ये बड़ा वॉलेटाइल एरिया है, इजराइल और ऑफ कोर्स पैलेस्टाइन। मैंने तो वॉर भी कवर की है 2006 की, और मैंने इसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि ये ऐसा एरिया है कि यहाँ एक माचिस की तीली आप लगा दें और फिर आप देखें कि होता क्या है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है कि अमेरिकन आएंगे और एक पीस कीपिंग फोर्स रखेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं है, वहाँ अमेरिकनों की कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन उस एरिया को ये प्रोटेक्ट करेंगे मेरी नजर में कि जहाँ के कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको आगे बढ़ा ना जाए। आपको पता है कि पैलेस्टीनियंस किस तरह एहतजाज कर रहे हैं कि अभी वो अपने आप को रिहैबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल इसके अंदर रुकावटें डालने की बहुत कोशिश कर रहा है और कर रहा है। तो उस लिहाज से आई थिंक ये पीस कीपिंग फोर्स, उसको मैं पीस कीपिंग फोर्स कहूंगा, ऑक्यूपेशनल फोर्स नहीं है। और जैसे अभी आपने बताया भी है नाजरीन को कि जॉर्डन और जो इसके इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं वो इसका एक हिस्सा भी बनेंगे और आप कह लो कि कोऑर्डिनेट भी करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज है, इसको हमें पॉजिटिव नजर से देखना है, क्योंकि कितने बट 62 to 64,000 आदमी जो लोग हैं वो मारे गए हैं इसके अंदर। और ये जो शहादतें मैं इनको कहूंगा, बिकॉज इजराइल ने अपने बहुत ही झारियाना एक अमल दिखाया, और ये इस सेंचुरी का ये और कश्मीर के अंदर जो होता है ये सबसे बड़े जेनोसाइड्स हैं। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि दुनिया ने थोड़ी बहुत बात की है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी नीड मोर टू बी डन। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उर्मिला, इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म होना है। हम किस तरह डेली अपने न्यूज के अंदर देखते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ। अच्छा मीर साहब, अभी आपने बात भी की, आपने कहा कि ये हमें इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखना है, लेकिन इसमें मैं आपकी गाइडेंस भी चाहूँगी। जैसे आपने खुद भी कहा कि इज़राइल को हमेशा से अमेरिका की सपोर्ट रही है, आप चाहे वो वेपन्स का मामला हो, वैसे सपोर्ट हो, अमेरिका ने इज़राइल को हमेशा सपोर्ट किया है। अब चूँकि हम जिस पट्टी की बात कर रहे हैं गज़ा की, वहाँ पर जो जुल्म सितम आपने भी खुद भी बयान किया और हमने देखे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की सपोर्ट तो है। डू यू थिंक कि जब अमेरिका इस हवाले से कोई पीस कीपिंग आपके मुताबिक जो फोर्स लेकर आएगा, उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टरवर्ड्स नहीं होंगे? देखें, इसके अंदर अगर आप इसको जो अब आपने जो ऑब्जर्वेशन दी है, इसके अंदर आप गहरे चले जाएं, अमेरिकनों ने या अमेरिकन ने बिल्कुल सही कहा है, वो सपोर्ट करते हैं इजराइल को। आपने देखा नहीं कि उन्होंने जो पिछले टर्म के अंदर ट्रंप ने उसको जेरूसलम को एनेक्स कर दिया, हालांकि डिस्प्यूटेड एरिया 65 से जॉर्डन कहता है हमें दें, और ये इन्होंने एनेक्स किया हुआ है इजराइल के अंदर। द क्वेश्चन हियर अराइजेस, इन्होंने अपने इजराइल का जो इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट किया है। आप और मैं पाकिस्तान में बैठ के हम टेलीविजन पे भी दिखाते हैं और बताते हैं कि ये जुल्म हुआ, मजलूम हुए। हमें चाहिए कि यही जो मसला है इसको हम बाहर लेके जाएं। हम बाहर नहीं लेके जाते। हमारे पास कश्मीर सेंटर से मैं बार बार रो के कहता हूँ, ये पिछले वजीर आजम को मैंने कहा, इसको इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मैंने कहा जी कश्मीर सेंटर्स जो आपने बंद किए हुए हैं ब्रसल्स में, वॉशिंगटन में और लंदन में, इनको खोलें। यहाँ से कश्मीर की आवाज जाती है। हमने बड़ा काम किया हुआ। और मेरे लिए देखो, मेरे जो दादा थे वो सबसे पहले JKLF के सेक्रेटरी जनरल थे यहाँ पाकिस्तान में आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जिसमें बैरिस्टर जावेद इकबाल, अल्लामा इकबाल के बेटे भी थे, जनरल अकबर थे और कई लोग थे। द क्वेश्चन इज, ये तो उस वक्त की चल रही है, सरदार इब्राहिम जो पहले प्रेसिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर थे। द क्वेश्चन इज, आई अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम वेरी डीपली। हमने कश्मीर सेंटर्स ब्रसल्स में मैंने काम किया हुआ है, वहां हमने लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। 42 members of the European Union used to come and attend discourses in Kashmir. हिंदुस्तान के भी लोग आते थे, बात होती थी, हमने वो बंद कर दिए। ओ भाई क्यों? पाकिस्तान टेलीविजन, whether it's PTV or anybody else, हम तो यहाँ बात करेंगे, लेकिन हमारी बात कौन सुनेगा? क्या हमारी ब्रॉडकास्ट जाती है बाहर अमेरिका में, यूरोप में? नहीं जाती है। हमें इस चीज को इंटरनेशनली हाईलाइट करना है, ताकि जिस तरह पैलेस्टाइन का इशू हम बात कर रहे हैं वो दुनिया में हाईलाइट हुआ है। कश्मीर का कौन करता है? हमने मैस ग्रेव्स डिस्कवर किए हैं, हमने वहां जेनोसाइड देख रहे हैं, हमने वहां ये प्रेग्नेंट औरतों को बेनेट्स मारे हुए इंडियन आर्मी के। ये मैं क्या इनको जो जितना भी कहूं कम है। और ऐसे लोगों को हमने एक्सपोज ही नहीं किया। हमें चाहिए बाहर जाके अपना केस प्लीट करें, कश्मीरियों का केस प्लीट करें। वो बेचारे मारे जा रहे हैं, हम मजम्मत कर रहे हैं
5th डे मनाते हैं, अच्छी बात है, बट दिस हैज टू बी डन इंटरनेशनली। जब तक हम इसको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं देंगे कश्मीर का, इस आपको पता है दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉलिटिकल सर्वाइवल कॉन्फ्लिक्ट इन कंटेम्पररी हिस्ट्री अलोंग विद द पैलेस्टाइन्स। पैलेस्टीन की बात होती है, हमारी बात नहीं होती है। मैंने अपने घर को भी तो देखना है ना। मेरे अच्छा घर में मीर क्या साहब, होता अभी है? आपने बात की कि हमें इंटरनेशनल फोरम्स पे जाना है। अब मसला ये है कि आपने बड़ी शुरू में एक बात की कि हमने इसको इंटरनली एक पॉलिटिकल इशू बना लिया है, हम इसको इंटरनेशनली नहीं लेके जा रहे हैं। अब उसमें हमारी जो स्टेट्स हैं, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारे जो साहिब इस्तात लोग हैं जो इस आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, व्हाट आर देयर इंटरेस्ट? ऑब्वियसली आपने कहा कि उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं, या ये जो थॉट प्रोसेस आप और मैं यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि हम अगर अपने नेशनल मीडिया के ऊपर या नेशनल फोरम्स पे बात कर रहे हैं सिर्फ, तो फिर हमें इंटरनेशनली जाने के लिए क्या एफर्ट्स पुट करनी है? ये आपने बड़ा एक सेंसिटिव सवाल किया है। देखें, एक तो जब हम कश्मीर इन होम एंड कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर कोई भी बनाते हैं, डू दे रियली नो कि कश्मीर का मसला क्या है? कि आपको एक वजारत मिल गई है। ये पिछली गवर्नमेंट के अंदर आपके थे, अभी चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, अली अमीन कंडापुर साहब। Did he know what the actual issue of Kashmir is? Does he know the resolutions of 1947, 48? Does he know anything? Does he know कि 370, 345 ये किस तरह इनेक्ट हो गए हुए थे? हम क्या करते हैं? हम सोते हैं। जब हिंदुस्तान एक्ट करता है, हम रिएक्ट करते हैं। हमें प्रोएक्ट करना चाहिए, नॉट रिएक्ट। तो हम इस लिहाज से आपने जो कहा, इसको हमने एक पॉलिटिकल एक सिग्नेचर देते हैं। हमें वी हैव टू बी सीरियस, क्योंकि कश्मीर के अलावा डोंट फॉरगेट वहां से आगे आपको पानी का भी मसला आएगा। दरियाओं की आपने देख लिया है कि इंडस वाटर बेसिन ट्रीटमी ये हुई है कि हमें उस पर कितना नुकसान हुआ है, क्या फायदा हुआ, आपको सबको पता है। सुल्तान रावी का क्या हाल हो गया हुआ है। तो हमने इस चीज को भी मद्देनजर रखना है। याद रखें उर्मिला, पाकिस्तान क्या हमारे इस एरिया में नेचुरल रिवर्स कोई नहीं है, सब रेन फेड एंड ग्लेशियल रिवर्स हैं। ग्लेशियर्स आपके ग्लेशियर्स जो हैं आपके पिघल रहे हैं, आगे पानी कहां से आएगा? प्लीज टेल मी। हम यहाँ इन चीजों पे तो हमारी बात ही नहीं हो रही। हम उस वक्त करेंगे जब हमारे सिर पे कोई आ जाएगी। हम यहाँ बोस्ट करते हैं 85% एग्रीकल्चर, पानी है नहीं आपके किसानों के पास, तो हम किसके आगे बात करेंगे? तो कश्मीर हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। इसके एहतजाज दुनिया में होने चाहिए। जाएं, हम एक करते थे स्ट्रैंड के अंदर लंदन में, कश्मीरी कम्युनिटी जाके इंडियन एम्बेसी के बाहर जाती थी, ट्रफाल्गर स्क्वायर इधर उधर जाके होते थे। अब क्यों नहीं है? हमें चाहिए इसको प्रोएक्टिव लेके जाएं। और जो आपने अभी बात की है, इसको जब तक हम सीरियसली नहीं लेंगे, इस मसले को अपने कहते हैं ना हार्ट एंड सोल के साथ, ये मसला इसी तरीके से हर साल हम इस 5 फरवरी को मनाते रहेंगे। वी हैव टू गिव एन इंटरनेशनल एक्सपोजर टू द कश्मीर इशू, एंड दैट्स द फाइनल थिंग। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।